स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती में। कैसे हैं आप सभी। आज जो है 21 जून इंटरनेशनल योग दिवस है। आज पूरा भारतवर्ष योगा दिवस मना रहा है। देखिए, योग करने से न बल्कि शरीर, मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका माइंड स्वस्थ है, अगर आपका माइंड स्वस्थ है तो ही आपका शरीर स्वस्थ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने किस तरह से आपको बैठना है, आपके सिटिंग पोस्चर का। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरीके से क्रॉस में फोल्ड करके बैठना है और दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रखते हुए उंगली को इस तरीके से अंगूठे के बीच में से फोल्ड करते हुए हाथों को स्ट्रेट सीधा रखना है और अपने आप को जानना है। प्रेजेंट मुद्रा में रहना है आपको और गहरी सांस लेनी है, अपने आप को पहचानना है। दोनों हथेलियों को इस तरह से रब करना है और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाना है, जिससे कि आपकी नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। अनुलोम विलोम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट योगा है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक पेट से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, याददाश्त से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो हमारे शरीर के अंदर की दिक्कतें हैं बिल्कुल दूर हो जाती हैं नियमित रूप से अगर आप प्राणायाम करेंगे, नियमित रूप से अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे। बहुत से लोग तो यूं ही इस तरीके से बैठ के हर कहीं करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले होता है योग में सिटिंग पोस्चर कि आप किस तरीके से बैठे हैं। उसके बाद होता है ब्रीदिंग कि आप सांस कैसे लेते हैं, कब आपको सांस रोकनी है, कब आपको सांस छोड़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। सीधे बैठना है एकदम स्ट्रेट। राइट साइड के अंगूठे को इस तरह से राइट साइड के नॉस्ट्रिल्स को बंद करते हुए और लेफ्ट साइड के हाथ को इस तरीके से योग मुद्रा में बैठते हुए और जोर से आपने सांस खींचना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होगा और जो है टेंशन, तनाव दूर होगा, आपका हेडेक दूर होगा। माइग्रेन के लिए सबसे अच्छा होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि माइग्रेन जिनको होता है, आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है माइग्रेन, जिसका कि मेन कॉज है स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन को दूर भगाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम और कपालभाति। इनहेल, एक्सहेल। सांस को अंदर की तरफ खींचते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए। ये आपको रिपीट करना है 5 to 10 मिनट्स। जैसे हम एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वार्म आउट करते हैं, ऐसे ही हमें योग करते वक्त, मेडिटेशन करते वक्त बॉडी को प्रेजेंट मुद्रा में लेकर आना है, तनाव से मुक्त करना है। ध्यान रखिए, अगर आपके माइंड में कुछ बाकी की बातें चल रही होंगी, कोई टेंशन होगा, तो आप योग नहीं कर पाएंगे। योग करने के लिए सबसे पहले आपको तनाव मुक्त रहना है, प्रेजेंट में रहना है। योग जो है सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होना चाहिए, मस्तिष्क का भी होना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड का भी योगा होगा, मन का भी योगा होगा तन के साथ साथ। तो जैसे कि जिस तरीके से मैं बैठी हूँ इसी तरीके से आपने बैठना है और कंसंट्रेशन बनती है और कंसंट्रेट करना है आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, अपने आप को पहचानना है। देखिए, योग में जो है ब्रीदिंग जो है मेन इंपॉर्टेंट होती है। सांस को किस तरीके से, कब आपको इनहेल करना है, कब आपको एक्सहेल करना है। जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, इस तरह से तनाव में लेकर आते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उस वक्त आपको सांस लेनी है। जैसे ही आप बॉडी को रिलैक्स करते हैं, सांस आपको छोड़नी है। इसके बाद दोनों हाथों को हम लेकर आएंगे सामने, उंगलियों को हम इस तरह से हिलाएंगे, अंगूठे को भी हिलाना है साथ में और मुट्ठी बुला लेनी है इस तरह से और दोनों मुट्ठियों को रिस्ट से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हिलाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लाते हुए एकदम शोल्डर के सामने, हथेलियों को ऊपर की तरफ,
शोल्डर पे लाते हुए इस तरह से दोनों एल्बो को एकदम साथ साथ में सीट में लेते हुए इस तरह से रोटेट करना है हमें इन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें रिपीट करना है 10 to 15 टाइम अगेन। इससे क्या होता है कि आपकी जो शोल्डर में दर्द है, जो आपके बाजू में दर्द है, आपकी रिस्ट में दर्द है, एल्बो जॉइंट में दर्द है, रिस्ट में दर्द है, जितना भी आपका तनाव होता है बाजू में, मसल्स में, हड्डियों में, दूर हो जाता है। क्योंकि हमें काम तो ज्यादातर हाथों से ही करना होता है, तो हाथों की जो अकड़न होती है, जो दर्द होता है, वो काफी हद तक दूर हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कमर दर्द की। हाउसवाइफ हो, चाहे ऑफिस गोइंग हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, कमर दर्द होना बहुत ही कॉमन है। एक तो रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर, या तो किसी की सेटिंग जॉब है, पूरा दिन चेयर पे बैठे बैठे जो है आपकी कमर अकड़ जाती है। तो कमर दर्द के लिए मैं सबसे पहले साइड वाली बात करती हूँ, जो इस तरह से, जो ये फ्रंट वाला है, साइड वाली जो कमर की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड के पाम को, हथेली को बिल्कुल आपके कान की सीध में इस तरह से लगाना है, और ये वाला हाथ धीरे 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 इस तरीके से अपने बिल्कुल कान की सीध में उठाना है, और धीरे 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 ये वाले हाथ को इस तरह से लेकर आना है, और आपको बिल्कुल बेंड हो जाना है, और थोड़ी देर अपने आप को इसी पोजीशन में रोक दें। अब हम इसे ही रिपीट करेंगे अपनी दूसरी तरफ। धीरे धीरे हाथ को उठाते हुए इससे क्या होता है कि एक तो साइड वाला जो आपका बेली फैट है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, और जो कमर की जो दर्द है, जो पेन होता है डेली वर्किंग वुमेन को, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कमर से रिलेटेड, बैक पेन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं। कपालभाति करेंगे हम, जिससे कि सांस अंदर खींचेंगे, इस तरह से सीधा बैठ के सांस अंदर खींचेंगे, बाहर छोड़ देंगे। सांस को जोर जोर से खींचने से आप महसूस करेंगे कि आपके कान भी खुल जाते हैं। क्या होता है कि नाक के, गले के, कान के जो है तीनों ट्यूब जो है ऑस्टिशियन ट्यूब के पास यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, कनेक्शन होता है, तो आपके कान में अगर हवा भी घुस जाती है, नहाते वक्त पानी घुस जाता है, तो वो भी निकल जाता है इससे। तो ये तो थी कपालभाति और प्राणायाम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, करना चाहिए आप सबको। और शोल्डर जॉइंट के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, और साइड की स्ट्रेचिंग भी मैंने आपको बता दी है, और सबसे पहले है कि आपको किस तरह से बैठना है। अब मैं आपको बताती हूँ कमर की दर्द के लिए, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की लेडीज के लिए, जो घर पे ढेर सारा जो काम करती हैं, लाइक पूरे घर की साफ सफाई करने से उनके बैक में पेन रहता है। इस तरीके से हम लेटेंगे, दोनों हाथों को सामने रखते हुए। सांस को खींचते हुए और अपने आप को रिलैक्स करना है। ये वाली एक्सरसाइज करने से हम स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो बैक पेन होता है हमारा पूरा दूर हो जाता है। इससे बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, पीठ एकदम स्ट्रेट हो जाती है, और जिसका बेली फैट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। लाइक आप किचन में काम कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं दूध को, खड़े तो वहाँ रहना ही है। गर्दन की एक्सरसाइज बताती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर घर में नहीं बल्कि हर एक इंसान में, लेडीज़ में खासकर, क्योंकि
जैसे हम हाथों से काम करते हैं, लाइक स्टिचिंग, नीटिंग से ज़्यादा ही होता है, और मॉपिंग से घर पे साफ सफाई करते हैं, उन लेडीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा साफ सफाई करती हैं, नीटिंग करती हैं और स्टिचिंग करती हैं, उन लेडीज़ को स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो चलिए इसकी बहुत ही सिंपल सी मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्डिलाइटिस का जो है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कोई खास ट्रीटमेंट वो बताते नहीं हैं। योग और एक्सरसाइज ही इसका मेन ट्रीटमेंट होता है, या फिर गले में चौड़ा सा वो पट्टा लगा देते हैं। तो उससे बेटर है कि आप घर के कामों के साथ साथ योग और अपनी गर्दन का भी ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरह से सीधे आपने बैठना है और गर्दन को सबसे पहले आगे की तरफ इस तरीके से आपको 15-20 बार करना है। उसके बाद आपको अपने हेड को लेफ्ट एंड राइट में रोटेट करना है, और इसके बाद अपने हेड को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, रोटेट करना है। ध्यान रहे बहुत ही जोर से और झटके से नहीं करना है। इससे क्या होता है कि मसल्स जो है आपके ब्रेक कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान से करना है और धीरे धीरे करना है। देखिए स्टार्टिंग में अर्ली जो योगा और एक्सरसाइज होता है उन्हें धीरे धीरे किया जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाती है और एकदम मसल्स जो है खुल जाते हैं और बॉडी एडिक्ट हो जाती है इन सब चीज़ों की। तो आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे करना है। लास्ट में आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। एक्सरसाइजेज और योग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको मेन बताए हैं। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है हेडेक की, हेडेक के लिए है कपालभाति, प्राणायाम और अनुलोम विलोम, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका सही रहेगा कि ऑक्सीजन जो है आपकी सीधा ब्रेन में चली जाएगी और CO2 बाहर निकल जाएगी और माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और योग करने से, एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज दौड़ता है और ब्लड के साथ ही हमारा ऑक्सीजन जो है एक एक टिश्यू तक पहुंचता है हमारी पूरी बॉडी में। तो चलिए अब लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी कि बेली फैट को किस तरह से कम किया जाता है। इस तरह से आपको सीधा लेटना है, एकदम स्ट्रेट, और पहले एक पैर को सीधा उठाना है, एकदम सीधा, और फिर इसे नीचे कर देना है। सेम राइट लेग, फिर नीचे, और उसके बाद दोनों पैरों को उठाना है और दोनों पैरों को क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे हम कमर के हिस्से से। ये थी कुछ एक कमर से रिलेटेड एक्सरसाइज। इस तरीके से आपके दोनों पैरों को उठाना है और क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज इन्हें रोटेट करना है। यहाँ से ऊपर के हिस्से को आपको स्टेबल रखना है, यहाँ से नीचे के हिस्से को रोटेट करना है, जिससे कि पूरा जोर आपका कमर पे पड़ता है और धीरे धीरे बेली फैट कम हो जाता है और आपकी कमर स्लिम हो जाती है। चलिए ये तो थे आज की थोड़े बहुत योग और एक्सरसाइज। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ कि सेलिब्रेशन, किसी भी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1 या 2 दिन इनफ होते हैं। पूरा देश जो है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही योग करना है, इसके बाद हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। योग जो है हमें निरोग तब रखेगा जब हम डे टू डे लाइफ में मॉर्निंग इवनिंग थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। किचन में घूमते हुए, मॉर्निंग वॉक टहलते हुए, इवनिंग वॉक करते हुए, कहीं आते जाते घूमते फिरते थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। इस तरह से शोल्डर को मूव कीजिए, इस तरीके से दाएं और बाएं को, अपनी कमर को रोटेट कीजिए। डेफिनेटली छोटी छोटी बीमारियों से आप हम सब दूर रहेंगे। मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें नहीं मालूम। मेडिटेशन ध्यान मुद्रा कहते हैं। आराम से एकांत में, शांत में रूम में बैठिए और अपने आप से बात कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है। आज के तनाव
भरे, टेंशन भरे फास्ट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हैं, खान पान भी अच्छा नहीं है। तो मेडिटेशन और योग और एक्सरसाइज तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन होता है अपने आप को जानना, शांत रहना, एकाग्रता, जिससे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग बॉयज़ गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है बच्चों को भूलने की बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। कुछ भी लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो भूल जाते हैं। मेडिटेशन से आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है, याददाश्त जो है तेज़ हो जाती है। तो मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियां, लेडीज़ को तो इतनी बीमारियां हैं पीरियड से रिलेटेड, लोअर एब्डोमिनल पेन, बैक एक, सर दर्द, आंखों के दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम, जो कि योग करने से, मेडिटेशन करने से, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपनी बॉडी को मूव करने से डेफिनेटली दूर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन करें और भोजन में अपने पूरे विटामिन मिनरल्स यानी बैलेंस डाइट लें। तो यही थी आज की वीडियो। होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए योग करें, निरोग रहें। नमस्कार, अपने आप को स्वस्थ रखें। थैंक यू।